मोदी के विजन की जीत है। लेकिन एक तरफ जहां बीजेपी नेता पीएम मोदी को जीत का श्रेय दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ सोशल मीडिया भी मोदीमय हो गया। एक से बढ़कर एक इंस्टाग्राम रील शेयर किए जा रहे हैं, मीम्स शेयर किए जा रहे हैं। मोदी को जीत की गारंटी बताया जा रहा है। एक स्पेशल रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। देश देख रहा है, देश देख रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। ये राजनीतिक खेल खेलने वाले लोग, उनके अंदर वो हौसला नहीं है, वो ढूंढ रहे हैं बचने का रास्ता खोज रहे हैं। चुनाव के नतीजे आते ही सोशल मीडिया पर मीम्स की भरमार हो गई है। मोदी का गुणगान हो रहा है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में जीत के बाद बीजेपी नेता मीम्स शेयर कर रहे हैं, सेलिब्रेशन वाले वीडियोस पोस्ट कर रहे हैं। सोशल मीडिया पूरी तरीके से मोदीमय हो गया है। मोदी की गारंटी की चर्चा हो रही है। हर कोई लिख रहा है, देश में एक ही गारंटी चलती है, मोदी की गारंटी। मोदी की तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं। ये जीत खास है। देश को मोदी जी पर विश्वास है। पूरे राज्यों ने ये दिखा दिया है कि गारंटी केवल एक चलती है, नरेंद्र मोदी जी की। कई यूजर्स तो यहां तक लिख रहे हैं कि जीवन में 3 चीज की गारंटी है: जीवन, मरण और मोदी की गारंटी। लोग तो यहां तक लिख रहे हैं कि बीजेपी के जीत के 3 फैक्टर: मोदी चेहरा, मोदी रणनीति और मोदी भरोसा। लोगों का मानना है कि मोदी पर लोगों के भरोसे के चलते ही एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बिना सीएम चेहरा घोषित किए न सिर्फ जीत दर्ज की, बल्कि अच्छों को अचंभित भी कर दिया। बीजेपी के एक्स हैंडल के अलावा हर बड़े नेता ने एक अकेला सब पर भारी कैप्शन देकर संसद में पीएम मोदी के भाषण की एक क्लिप शेयर की है। ये राजनीतिक खेल खेलने वाले लोग, उनके अंदर वो हौसला नहीं है, वो ढूंढ रहे हैं बचने का रास्ता खोज रहे हैं। कोई अपने फेवरेट गाने के बोल बदल कर लिख रहा है, तेरे कमल में वो जादू है, बिन डोर खिंचा जाता हूं। इसी तरह एक और यूजर्स ने लिखा है, एक सूरज निकला था, कुछ पारा पिघला था, एक आंधी आई थी जब मतदाता के दिल से आह निकली थी, कमल रे कमल रे। इसके अलावा पीएम मोदी के चुनाव प्रचार के कुछ भाषण भी वायरल हो रहे हैं। ऐसा ही एक भाषण राजस्थान का है, जिसमें पीएम मोदी कह रहे हैं कि जादूगर का जादू इस बार नहीं चलेगा। राजस्थान, इधर एक जादूगर और दिल्ली में बैठे कांग्रेस के बाजीगर। तो ये जादूगर और बाजीगर का खेल चल रहा था। जादूगर कुर्सी बचाने में बिजी थे और बाजीगर कुर्सी गिराने में लगे थे। जिस कांग्रेस ने राजस्थान को बर्बाद कर दिया, ऐसी कांग्रेस को वापस आना चाहिए क्या? फिर से उसको राजस्थान में घुसने देना चाहिए क्या? सोशल मीडिया पर राहुल गांधी का भी एक वीडियो छाया हुआ है, जिसमें वो स्लिप ऑफ टंग का शिकार हो गए थे। बीजेपी नेता इस वीडियो को मजे लेकर शेयर कर रहे हैं, लिख रहे हैं, इन्हें तो चुनाव के नतीजे पहले से पता थे। कुछ मीम्स तो ऐसे भी शेयर किए गए कि एमपी मतलब मोदी प्रदेश, राजस्थान मतलब मोदी स्थान और छत्तीसगढ़ अब मोदीगढ़ हो गया है। इन 3 राज्यों के चुनाव के बाद पीएम मोदी का कद राजनीति में और बढ़ गया। बीजेपी मतलब मोदी हो गया है।
आम लोगों से लेकर हर नेता जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दे रहा है। पीएम मोदी को नए युग के पॉलिटिक्स का किंग बताया जा रहा है। प्रधानमंत्री चुनाव में जीतोड़ और ताबड़तोड़ मेहनत करने के लिए जाने जाते हैं। एक के बाद एक रैलियों के लिए, सभाओं के लिए जाने जाते हैं और चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री कई बार मंदिरों का भी रुख करते हैं, मंदिरों में दर्शन करने के लिए जाते हैं और बीजेपी के हार्डकोर हिंदुत्व की यही लाइन बीजेपी को फायदा भी देती है। अब इसका नतीजा यह हुआ कि मोदी की छवि के आगे तीनों राज्यों में कांग्रेस का हिंदुत्व कार्ड धरा का धरा रह गया, क्योंकि बीजेपी के रास्ते पर चलते हुए कांग्रेस भी प्रो हिंदुत्व कार्ड इन तीनों स्टेट में खेलती नजर आ रही थी। कांग्रेस के नेता इसी लाइन पर चलते दिख रहे थे, लेकिन प्रधानमंत्री की नीति के आगे उनकी एक नहीं चली। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तीनों राज्यों में बीजेपी ने प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा। चुनाव प्रचार में प्रधानमंत्री मोदी की मेहनत भी दिखी, जिसके बाद जनता ने आशीर्वाद के रूप में झोली भरकर वोट दिए। मोदी सरकार की परफॉर्मेंस के साथ हार्डकोर हिंदुत्व की छवि से पार्टी को फायदा मिला, जबकि कांग्रेस के हिंदुत्व को जनता ने नकार दिया। चुनाव प्रचार में बीजेपी ने हिंदुत्व कार्ड चलने में कोई कसर नहीं छोड़ी। विकास के साथ देश को बुलंदी तक ले जाने के लिए मोदी के विजन को जनता के सामने रखा। राजस्थान बीजेपी ने थीम सॉन्ग के जरिए मोदी को हिंदुत्व के चेहरे के साथ सबसे बड़ा विकास पुरुष बताया। पीएम मोदी ने भी ताबड़तोड़ रैलियों के साथ चुनावी राज्यों के हर बड़े मंदिर पहुंचकर दर्शन किए। राजस्थान की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी रैली से पहले भीलवाड़ा के देव नारायण भगवान मंदिर में दर्शन किए। दर्शन के बाद त्रिपुंड लगाकर चुनावी रैली को संबोधित किया और बताया कि वो किस तरह भगवान देव नारायण से प्रेरित हैं। भगवान देव नारायण ने हमेशा सेवा और जन कल्याण को सर्वोच्चता दी। यही सीख, यही प्रेरणा लेकर हर श्रद्धालु यहां से जाता है। जिस परिवार से वे आते थे, वहां उनके लिए कोई कमी नहीं थी, लेकिन सुख सुविधा के बजाय उन्होंने सेवा और जन कल्याण का कठिन मार्ग चुना। इसके अलावा नागौर के तेजाजी मंदिर पहुंचकर भी प्रधानमंत्री मोदी ने दर्शन किए थे। प्रधानमंत्री मोदी चित्तौड़गढ़ के सावलिया सेठ मंदिर भी पहुंचे, जहां पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना की, आरती में भी शामिल हुए। चुनाव की तारीखों के ऐलान के पहले से ही प्रधानमंत्री मोदी राजस्थान में सक्रिय थे। उन्होंने नाथद्वारा के एकलिंग मंदिर के लिए विकास की सौगात दी। राजस्थान चुनाव में बीजेपी कन्हैयालाल हत्याकांड को भी मुद्दा बनाती नजर आई और कांग्रेस पर जातिवादी कार्ड खेलने की कोशिश का आरोप लगाया। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने भी कन्हैयालाल हत्याकांड का जिक्र किया था और कहा था कि राजस्थान की परंपरा को कांग्रेस खतरे में डाल रही है। जो उदयपुर में हुआ, वैसी कभी आपने कल्पना भी की थी? जिस राजस्थान ने दुश्मन पर भी धोखे से वार न करने की परंपरा को जिया है, उस राजस्थान की धरती पर इतना बड़ा पाप हुआ। कपड़े सिलाने के बहाने लोग आते हैं और बिना डर, बिना खौफ के टेलर का गला काट देते हैं। एमपी में भी हिंदुत्व के सबसे बड़े चेहरे के रूप में मोदी को पेश किया गया। बूढ़ पुरन को तीर्थ कराया, महाकाल का धाम बनाया, भोले बाबा के मन भाया, मोदी जैसा भक्त है आया, मोदी जैसा भक्त है आया, मोदी जैसा भक्त है आया, मोदी जैसा भक्त है आया।
मोदी के मन में बसे एमपी। वहीं छत्तीसगढ़ की बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी ने जगदलपुर की चुनावी रैली से पहले दंतेश्वरी माता मंदिर के दर्शन किए थे। उसके बाद रैली को संबोधित करने पहुंचे थे। डोंगरगढ़ के मां बमलेश्वरी मंदिर में भी चुनावी सभा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी माथा टेकने पहुंचे थे। साथ ही डोंगरपुर के चंद्रगिरी जैन मंदिर भी वो गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे चुनाव प्रचार के दौरान हिंदुत्व के रंग में रंगे नजर आए थे, जिसका बीजेपी को फायदा भी मिला। – 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले मिली इस बम्पर जीत ने साफ कर दिया है कि ब्रांड मोदी की चमक अभी भी न सिर्फ कायम है, बल्कि कहीं भी एंटी सत्ता विरोधी लहर जैसी कोई चीज नहीं है। तभी तो देखिए ना, 18 साल के शासन में मध्य प्रदेश में कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं और वहां पर एक प्रचंड बहुमत प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी को। इस जीत में मोदी ने आधी आबादी वाले चुनावी मिशन को भी कामयाब बना दिया और इसी के दम पर बीजेपी अब 2024 के लोकसभा चुनाव में परचम लहराने की तैयारी में जुट गई है। एक रिपोर्ट देखते हैं। प्यारे शिवराज सिंह चौहान, हमारे शिवराज सिंह चौहान। आधी आबादी ने कर दिया कमाल, सत्ता के सेमीफाइनल में बीजेपी मालामाल। चाहे मध्य प्रदेश में सत्ता बरकरार रखना हो या फिर राजस्थान और छत्तीसगढ़ की गद्दी से कांग्रेस को बेदखल करना हो, मोदी का मैजिक इन 3 राज्यों में ऐसा चला कि कांग्रेस देखती रह गई। और कहा जा रहा है कि ये कमाल मोदी सरकार के आधी आबादी वाले दांव का है। रैलियों में मैं अक्सर कहता था कि इन चुनावों में नारी शक्ति ये ठान कर निकली है कि भाजपा का परचम लहराएगी। और जब देश की नारी शक्ति किसी का सुरक्षा कवच बन जाए तो कैसी भी ताकत उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। 24 के सेमीफाइनल के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने धुआंधार प्रचार किया, ताबड़तोड़ रैलियां की। मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान और छत्तीसगढ़ तक अकेले मोदी ही छाए रहे और इस दौरान बीजेपी का सबसे ज्यादा फोकस आधी आबादी यानी महिला वोटरों पर रहा। बदलते दौर में महिलाएं चुनाव जीतने के लिए अहम एक्स फैक्टर साबित हो रही हैं और बीजेपी ने सबसे ज्यादा इसको भुनाया है। आधी आबादी को लुभाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने प्रचार का तरीका बदला। रोड शो करते हुए मोदी मंच तक गए, महिला आरक्षण बिल का जमकर प्रचार प्रसार किया, महिलाओं को रैलियों में सम्मान दिया, रैलियों सभाओं में महिलाओं के मुद्दों पर ज्यादा बात की, आधी आबादी को तवज्जो देने पर जोर दिया। महिलाओं का मिला जबरदस्त समर्थन। आज हर नारी का आत्मविश्वास, हर नारी का आत्मविश्वास आसमान छू रहा है। 23 सितंबर को ही प्रधानमंत्री मोदी ने आधी लड़ाई जीत ली थी, जब उनकी अगुवाई में महिला आरक्षण बिल दोनों सदनों से पास हो गया था। ये वो मास्टर स्ट्रोक था जिसकी काट विपक्ष के पास थी ही नहीं। नारी शक्ति वंदन अधिनियम रिकॉर्ड मतों से पारित किया जा चुका है, जिस बात को
देश को पिछले कई दशकों से इंतजार था, वो सपना अब सच हुआ है। इसके बाद चुनावी रैलियों में भी प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के नेता महिला वोटरों को लुभाने वाली योजनाओं का प्रचार प्रसार करते रहे और इसमें सबसे आगे रहा मध्य प्रदेश, जहां बीजेपी लहर के पीछे लाडली बहना योजना को मुख्य वजह माना जा रहा है। इस योजना ने न सिर्फ शिवराज सिंह चौहान की सियासत के लिए संजीवनी का काम किया है, बल्कि 2024 के लिए भी बीजेपी नेताओं का जोश हाई कर दिया है। कांटे की टक्कर, लाडली बहनों ने सारे कांटे निकाल दिए, कोई कांटा बचा ही नहीं। मैंने ऐसा चुनाव नहीं देखा कि जहां हम जाते थे पुरुषों की भीड़ तो होती थी, लेकिन उससे ज्यादा बहनें आती थी, बेटियां आती थी, बच्चे भी आते थे, और बहनों का जो लाड़ और प्यार मिला वो अद्भुत और अभूतपूर्व है। लाडली बहना योजना 15 मार्च 2023 को लॉन्च की गई थी। योजना में घर की हर महिला को सहायता राशि के तौर पर 1250 रुपए दिए जा रहे हैं। इस योजना के तहत शिवराज सरकार ने महिलाओं को 3000 तक देने का वादा किया है। मध्य प्रदेश सरकार के मुताबिक इस योजना से 1,25,00,000 महिलाएं जुड़ी हुई हैं। पूरे चुनाव में शिवराज ने लाडली बहना को बड़ा मुद्दा बनाया और ये प्रचार किया कि अगर बीजेपी जाएगी तो इस योजना को कमलनाथ बंद कर देंगे, और शिवराज का ये दांव कांग्रेस की घोषणा और प्रियंका के वादों पर भारी पड़ गया, जबकि बीजेपी के लिए ये गेम चेंजर साबित हुआ। ये लाडली बहना योजना कोई कर्मकांड नहीं है, मेरे दिल की तकलीफ से निकली हुई योजना। प्यारे शिवराज सिंह चौहान, हमारे शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान एमपी के महिलाओं को अपनी बहन मानकर ये गाना सुनाते आए हैं। फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। फूलों का तारों का सबका कहना है। जिसका नतीजा ये हुआ कि चुनाव में लाडली बहनों ने बीजेपी को जमकर वोट दिए और जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। ये पहली बार था जब मध्य प्रदेश में 76% महिलाओं ने वोटिंग की और मिल रही जानकारी के मुताबिक इनमें से 70% महिलाओं ने बीजेपी को वोट दिया है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि बीजेपी के कोर वोटरों के साथ मिलकर महिला वोटरों ने कांग्रेस का खेल खराब कर दिया और एमपी ही नहीं, राजस्थान में भी महिला वोटर्स ने मोदी की गारंटी पर मुहर लगाई। बीजेपी ने राजस्थान में लाडो प्रोत्साहन योजना का ऐलान किया था, तो छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना शुरू की गई, जिसके तहत सभी विवाहित महिलाओं को 1200 रुपए महीना देने का वादा किया गया था। और बीजेपी के इस चुनावी तुरुप के पत्ते का तोड़ कांग्रेस नहीं निकाल पाई। साफ है, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जीत का परचम लहराकर मोदी ने यह साबित कर दिया है कि चुनावों में उनका ही सिक्का चलता है और वही जीत की गारंटी भी है। राजनीतिक बयानबाजी और चुनावी नतीजों के बीच एक नाम जिसकी चर्चा हमेशा होती है वो AIMIM चीफ अज़दुद्दीन ओवैसी हैं, और उनका रिएक्शन हर छोटी बड़ी राजनीतिक घटनाक्रम को लेकर आता है। अब जब 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे 4 के आए, एक के 4 दिसंबर को आएंगे। तेलंगाना विधानसभा चुनाव में AIMIM पर 7 सीटों पर AIMIM ने जीत हासिल की है। AIMIM चीफ अज़दुद्दीन ओवैसी ने इस पर क्या कहा और 4 राज्यों के चुनावी नतीजों पर क्या कहा, आइए सुनते हैं। हुई तरक्की हुई, हैदराबाद में उसका एक मुनफरिद मुकाम पैदा हुआ, और चुनाव है, आवाम का फैसला है, उसकी हम इज्जत करते हैं। और मुझे यकीन है कि
केसीआर एक बड़े कायद हैं। वो जो भी होगा वो आगे रहेंगे और हमारी नेक तमन्नाएं नई हुकूमत के साथ हैं। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूं हमारे 9 विधानसभा से, जहां पर वहां के वोटर्स ने हमको अपनी मोहब्बत से वोटों से नवाजा। 7 सीट पर तो हम अपनी कामयाबी को बरकरार रख सके, 2 पर नहीं जीत सके। इंशाल्लाह जहां जहां हमारी कोई कमजोरी है रही होगी उसका हम नोटिस लेंगे, उसके ऊपर काम करेंगे। हालांकि असदुद्दीन ओवैसी थोड़े निराश जरूर दिख रहे हैं। लबो-लुबाब यह है कि बीजेपी ने जहां इस राज्य में पिछली बार सिर्फ 1 सीट पर जीत हासिल की थी, तो वहीं बीजेपी का आंकड़ा इस बार 8 पर पहुंच गया और एआईएमआईएम के बराबर हो गया। और तेलंगाना में ये नतीजे ओवैसी को परेशान करने वाले हैं। दूसरी तरफ 3 राज्यों में बीजेपी की वापसी भी ओवैसी को परेशान कर रही होगी, जिसका रिएक्शन उनके चेहरे पर साफ देखा जा सकता था। इंडिया बोल रहा है में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ और उस खबर की डिटेल के साथ। तब तक आप देखते रहिए हर एक ब्रेकिंग न्यूज और अपडेट के लिए इंडिया डेली लाइव। मोदी